हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बताएंगे पहचान यानी कि पहचानने का तरीका, बनाने का फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल। बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे कि जिसमें ठीक है बहुत कम से कम वर्ड और बहुत ही आसानी से याद रह सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला सिंपल फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वो पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं। इस वीडियो में बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोले या फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोले या फ्यूचर इम्परफेक्ट बोले, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। इसके 3 नाम। अब आते हैं कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहना चाहिए। तो इसमें करेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, क्या लगा हुआ रहना चाहिए, रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे इत्यादि अगर लगा हुआ रहता है तब उस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। अब आते हैं बनावट, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस, तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट था, यानी कि सब्जेक्ट शैल विल और वर्ब का पहला रूप था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। लेकिन इसमें क्या है, शैल विल के बाद बी लगेगा और चौथा रूप हो जाएगा यानी आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो होगा सब्जेक्ट शैल या विल बी वी फोर आईएनजी, वी फोर यानी कि आईएनजी फॉर्म और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं कर या अदर वर्ड भी होंगे तो वहां पे होंगे। अब पहला जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा, ये पिछले वीडियो में बता दिए थे, फिर भी इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं। जब आई और वी अगर सब्जेक्ट में रहे तब शैल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा अदर कोई भी नाउन हो, ठीक है, उसके साथ ये विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वाक्य में अवश्य लगा हुआ रहता है तब आई वी के साथ शैल विल का प्रयोग किया जाता है और अदर वर्ड के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वी फोर यानी आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब निगेटिव सेंटेंस होंगे तब कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर शैल या विल, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे और निगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है वो सभी के साथ होगा। उसके बाद बी वी फोर और ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट तो के अनुसार शैल या विल को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को बाहर निकाल लेते हैं, फिर तब सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी फिर आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में, निगेटिव जब सेंटेंस रहेंगे तब तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद तब सब्जेक्ट होगा। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट सभी सेंटेंस में होंगे, उसके बाद तब बी का प्रयोग करेंगे वी फोर और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं WH वर्ड सेंटेंस, ठीक है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुम, ये सभी सेंटेंस जब वाक्य के शुरू में न रहकर कहीं और आते हैं तब वे WH सेंटेंस कहलाते हैं। और WH सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड को ही लिखते हैं। WH सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को ही लिखते हैं, उसके बाद तब सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर बी वी फोर और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन होगा। अब WH में निगेटिव रहे तो WH वर्ड तो पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, बी वी फोर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। पिछली वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिए थे कि फ्यूचर टेंस जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले में क्या बताया था कि शैल या विल होता है, उसके बाद दूसरे में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बी जुड़ जाता है, वी फोर होता है, फिर उसके बाद तीसरा होता है क्या होता है, शैल विल के बाद बी होता है, फिर हैव जुड़ता है और फिर वर्ब का पहला रूप होता है, सॉरी पहला रूप नहीं तीसरा रूप हो जाता है। उसके बाद अब आते हैं, फिर उसके बाद था चौथा रूप में था शैल विल बी हैव बीन हो जाता है और फिर उसके बाद चौथा रूप होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्यूचर टेंस आसानी से याद रख सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस याद रहेगा तो फ्यूचर के चारों भेद आसानी से याद रख सकते हैं। अब आते हैं इससे एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ता रहूंगा, तो मैं का आई के साथ शैल और बी लगाना है सभी में और पढ़ना का
रीड होता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से गोइंग लिखा गया था, ठीक है। पढ़ता है तो रीड होगा READ, और यहाँ पे हो जाएगा ING, ठीक है। मैं पढ़ता रहूंगा I shall be reading। नेक्स्ट हम लोग आपका इंतजार करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या जाएगा वी, और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और बी सभी में होगा। फिर उसके बाद इंतजार करना तो वेट होगा, और वेट में ING लगा देंगे तो वेटिंग। और किसका इंतजार कर रहे हैं तो आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में यू। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट तुम नहीं पढ़ते रहोगे। अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस पे, इस फॉर्मूला पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो तुम है तो यू, और यू के साथ शैल या विल लगेगा, क्या लगेगा तो विल लगेगा, तो विल लिख देंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद भी, नॉट के बाद बी, और क्या है पढ़ना, तो पढ़ते रहोगे, तो पढ़ना का तो रीड, और रीड से हो जाएगा चौथा रूप रीडिंग। क्या आप खेलते रहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इस फॉर्मूला को। तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आप हैं तो आपके साथ विल लगेगा, तो विल, चलो सही है, ठीक है। तो आपके साथ यू, यू के साथ विल, तो विल पहले बाहर निकालेंगे, आई के साथ शैल रहता है, बाकी के साथ विल, तो विल बाहर निकालेंगे, उसके बाद यू, फिर बी होगा, और खेलना का प्ले, तो ये हो जाएगा प्ले। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस वीडियो का टॉपिक था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो आशा करते हैं कि टोटल समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।